तो फिर क्या लग रहा है आपको, क्या ये डेंट सीधे आम आदमी पार्टी को ही है जो हमें टैली में भी रुझानों में नजर आ रहा है? नहीं, ये आम आदमी पार्टी पे तो डेंट है, एक लार्जर डेंट है। और इसमें जिस तरह से कांग्रेस का लीडरशिप इमर्ज हुआ है और खासतौर पर जब संदीप दीक्षित की बात मदन प्रजापति जी से छोटा सा रिएक्शन। मदन प्रजापति जी, ये जो आपको टैली दिख रही है, अभी तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की भी बातचीत शुरू हो गई, जीत की बधाइयां भी शुरू हो गई, बहुत ज्यादा अर्ली नहीं हो गया? अभी तो 9:30 ही बजा है। लड्डू के कहीं ऑर्डर तो नहीं दे दिया आप लोगों ने? नहीं, अर्ली नहीं है, ये छोटा राज्य है, कम सीटें हैं यहाँ पे। जो पूरा पिक्चर ही 12 बजे तक क्लियर हो जाएगी, ये हमेशा का होता है। तो यहाँ पे कोई अर्ली नहीं है। और ये ट्रेंड जो चलता है, अभी 47 से प्लस सीटें हैं, तो उसका तो सीबी यादव जी दे दीजिए बधाई। मार्जिन जो है वो देखना पड़ता है। यादव जी बधाई दे दीजिए। लेकिन मैं इतना बड़ी खबर, सभी 17 सीटों के रुझान आ गए हैं। दिल्ली की सभी 17 सीटों के रुझान आ गए हैं। इसमें आम आदमी पार्टी 23 पर आगे है, तो वहीं बीजेपी 46 पर आगे है। 46, जी हाँ बिल्कुल, एकदम डबल, यानी 23 सीटें इधर हो गई आम आदमी पार्टी की रुझानों में, और उससे दोगुनी सीटें बीजेपी प्लस बहुमत में रुझानों में लाती दिखाई दे रही है। कांग्रेस एक ही सीट पर आगे यहाँ पर। बहुत बड़ा अंतर है रविंदर जी, ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये केजरीवाल की राजनीति के लिए जाहिर तौर पर अब एक विश्लेषण होगा कि सीबी यादव जी से कमेंट एक ले लेते हैं कि यहाँ पर जो टैली में चेंजेस हो रहा है, आप और बीजेपी में हो रहा है, कांग्रेस में नहीं हो रहा है। सीबी यादव जी, छोटी सी टिप्पणी। नहीं, बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। आप देखिए, पिछली बार हम 4% थे, अब 15% से ऊपर हमारा वोट शेयरिंग बढ़ रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में सीटों में कन्वर्जन फिर एकदम से होता है। लेकिन हम मजबूती से बढ़े, हमारी संगठनात्मक कमजोरियां रही है जिसकी हम समीक्षा भी कर रहे हैं, मजबूत भी कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हमने वहां दिल्ली में वापसी की, और अब आने वाले समय में कांग्रेस ही वहां। बहुत अच्छी बात कही, 4% से 15%। आशुतोष रावत जी, 4% से 15%, क्या आम आदमी पार्टी की लुटिया अगर डूबती है ये एक बड़ा कारण? देखिए रविंद्र जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसा चाहती थी वैसा कर पा रही है। कांग्रेस यह जानती थी कि उसको सीटें कितनी कन्वर्ट कर पाएंगी, उसके लिए वो संघर्ष नहीं लड़ रहे थे। बहुत छोटी सी उम्मीदें थी उनकी और बहुत छोटी सी आशा थी, बहुत बड़ा टारगेट लेकर के नहीं चले थे। उनका टारगेट वोट परसेंटेज को बढ़ाने को लेकर के था, लेकिन वो वोट परसेंटेज आपकी कीमत पर वो बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी है कि दुगुनी से ज्यादा सीटें उनको मिल गई हैं। और रविंद्र जी, एक चीज आपको खासतौर पर ध्यान करनी पड़ेगी कि जो हमने सुबह भी एक बार बात की थी, जिस समय जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो रही थी, कि मुस्लिम सीटों का रुझान क्या रहता है। मुस्लिम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। जहां पिछली बार 11 सीटों में से भाजपा ने 5 सीटें जीती थी और 5 आपके पास थी, इस बार वहां उल्टी स्थिति आपको देखने के लिए मिल रही है। अच्छा। इस बार 5-5 दोनों लोग आगे हैं, लेकिन पिछली बार 9 सीटों पर आपने अकेले मुस्लिम सीटों पर जीत हासिल की थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस जो चाहती थी वैसा कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ संकेत है, एक बार फिर से उनको दिल्ली के अंदर शासन करने का डिवाइड हो गया। विकास राज जी, आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक है, मुझे लगता है कि उनको भी लेकर आ जाना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं मुस्लिम वोटर्स को लेकर? आपकी टिप्पणी क्या है? चूंकि यहाँ पर आशुतोष जी तो यही कह रहे हैं कि 11 में से जो कभी 9 यहाँ पर जीती थी आम आदमी पार्टी, वो 5 पर कांग्रेस का शेयर बढ़ रहा है। क्या वही कांग्रेस का शेयर जो बढ़ रहा है वो आम आदमी पार्टी का शेयर लिया है? मतलब मुस्लिम वोटर क्या अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ और उसका ही डेंट है ये आम आदमी पार्टी के लिए? आदमी पार्टी के साथ ही इंटैक्ट है, क्योंकि एक मुस्लिम वोटिंग साइकोलॉजी में ये भी है कि जब तक उनको ये नहीं लगता है कि जो बीजेपी को डिफीट कर पाएगी, तब तक वो जनरली स्विच नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर सीट्स है जिसको हमको कैटेगोरिकली देखना पड़ेगा। बाय एंड लार्ज आपके साथ ही इंटैक्ट मुस्लिम वोटर्स। हुदा जी, भाई बीजेपी में तो अब कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये सवाल पूछे जाने लगे हैं। अब हम आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि भाई नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री सभी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जरा बता दीजिए, अब आपका एक नया चेहरा होगा जो नेता प्रतिपक्ष होगा, कौन होगा वो? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इस पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे वो। अगेन मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ, बहुत अर्ली ट्रेंड्स है ये, बहुत अर्ली रुझान है। अभी थोड़ा सा वक्त और गुजरने दीजिएगा, हमें पता है क्योंकि हमने ग्राउंड पे लेकिन केजरीवाल एक बार भी आगे नहीं आए, आतिशी एक बार भी लीड नहीं कर पाई है। अग्री। ये भी
सत्य है। अग्रीड मान रही हूं मैं, बिल्कुल जो रुझान सामने आ रहे हैं वो ऑब्वियसली थोड़े से कंसर्निंग है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें लोगों पे भरोसा है, हमें उस जनता पे भरोसा है जिसने पिछले 10 साल से ज्यादा हमें सत्ता में रखा है। मदन जी क्या कह रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं पर ठीक रहा कितनी? मैं इनसे पूछ रहा हूं कि ये चुनाव आयोग ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं पे ठीक रहा कितनी देर में फोड़ने वाले हैं? उसमें कितना टाइम बचा हुआ है आम आदमी? ये परिणामों से नहीं होगा, ये सच है इस देश का, किसी को इस नहीं देश का आता सच है। पूरे चुनाव में ये सच है, आप परिणामों से कभी ये ठीक नहीं होता है। आप परिणामों से इन चीजों को धोना चाहोगे, पंजाब नहीं होने वाला। जीतते हैं तो पंजाब में नहीं ईवीएम हुआ। ठीक रहता है। सच्चाई है। पंजाब में नहीं हुआ, पंजाब में आपने सरकार में कहा नहीं हुआ। पंजाब में हम जानते थे कि हम भारी बहुमत में आएंगे क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट का हमें बहुत फायदा मिला। कहीं ना कहीं उनको एक नया विकल्प चाहिए था। आम आदमी पार्टी बिल्कुल सही टाइम होगा। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो वहां पर फिर गड़बड़ी, फिर आपको मौका क्यों मिलता? सवाल ये है 2015 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, अब 25 में हो रहा है गड़बड़। आप महाराष्ट्र का अगर ट्रेंड देखें, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में भी ग्राउंड में थी, हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां मैं एक्चुअली ग्राउंड पे काम करके आई।